कांच का श्वेत प्रकाश प्रिज्म क्या है? इसका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? प्रिज्म द्वारा जो है किसी भी प्रकार का जो रंग निकलते हैं, 7 रंग, वो सब क्या होते हैं? इन सभी के बारे में जितने भी प्रश्न प्रिज्म से बनते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिटेल्ड में समझने वाले। तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया हुआ है। ठीक, तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने देखा। तो हम बिना कोई बकवास किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये श्वेत प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक, आपने चित्र देखा प्रिज्म का। ठीक, इसे हम प्रिज्म कहते हैं। तो इस प्रिज्म में हो क्या रहा है, यहाँ श्वेत प्रकाश पुंज जा रही है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि श्वेत प्रकाश पुंज होता क्या है। तो श्वेत प्रकाश पुंज, जैसे आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या है, श्वेत प्रकाश पुंज है। ठीक, ये सब क्या होती है, श्वेत प्रकाश पुंज होती है। अभी इसको जो है एकदम पूर्ण रूप से आपको समझाएंगे आगे। सबसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में अभी समझ लेते हैं। तो गाइस, आप लोग देखेंगे कि श्वेत प्रकाश पुंज जो है जा रही है, और ये जो हमारा प्रिज्म है इस पर जब प्रवेश करती है, ठीक, तो ऐसे इसको सीधे निकल जाना था, लेकिन आपने वो अभिलंब वाला, निर्गत कोण वाला आपने पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही ये प्रिज्म में प्रवेश करती है तो ये जो श्वेत प्रकाश पुंज होती है, ठीक, ये जो प्रकाश पुंज होती है, जैसे ये प्रकाश पुंज जा रही है तो क्या होता है, जैसे ये प्रिज्म प्रवेश करती है ना, तो वो टकरा के जो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। होता क्या है, 7 रंगों में वो टूट जाती है। ऐसे 7 रंगों, ये यहाँ पे 2 ही कलर है, बीच बीच में 7 रंग हैं ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे ये 7 रंगे हैं। ठीक, और सभी जो है एक कलर नहीं है, सभी अलग अलग कलर हैं। ठीक, जिसका जो है पहले आप चित्र देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको चित्र दिख रहा होगा इसका, कि किस प्रकार से जो है प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं। सिंपल सा फंडा है, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत है। सीधा सा श्वेत प्रकाश पुंज आई, प्रिज्म से टकराया, और टकरा के जो है जब प्रवेश की, तो जो दूसरी तरफ जहाँ से किरणें निकलेंगी उस तरफ क्या निकलेगा, 7 रंग निकलेंगे। ठीक, अब ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले मैं उन 7 रंगों को याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो जब समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक क्या है, विबग्योर। विबग्योर से तात्पर्य क्या है, वी माने वॉयलेट, आई माने इंडिगो, बी माने ब्लू, जी माने ग्रीन, वाई माने येल्लो, और ओ माने ऑरेंज, आर मतलब रेड। ठीक, तो रेड सबसे ऊपर रहता है और वॉयलेट यानी बैगनी सबसे नीचे रहता है। ठीक, तो ये जो है इंग्लिश भाषा में याद करने का एक ट्रिक है। अब सारा जितना भी रंग है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक गाइस, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि श्वेत प्रकाश जाती है और 7 रंग में विभाजित हो जाती है। सिर्फ यही चीज़ है। ठीक, अब ये क्या होता है, इसको हम वर्ण कहते हैं, रंगों को ही हम वर्ण कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं वर्ण मतलब क्या होता है। वर्ण मतलब होता है रंग, और स्पेक्ट्रम सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो विक्षेपण हो रहा है, विक्षेपण यही हो रहा है, मतलब कि जो श्वेत प्रकाश किरण जो है, श्वेत प्रकाश किरण है, वो इधर जब निकल रही है तो वो विक्षेपण होकर अलग अलग रंग निकल रही है, तो उसी को हम लोग विक्षेपण कहते हैं। अब जब यह विक्षेपण में जितना मतलब कि फैल के ये रंग निकलेगा, ठीक, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, मतलब कि उसके बैंड को। ठीक, जो विक्षेपण हो रहा है उसके बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक, कि कैसे जो है श्वेत प्रकाश किरण जाती है और प्रिज्म से टकरा के दूसरी तरफ से 7 रंग निकलते हैं। सिर्फ प्रिज्म हमारा सिर्फ यही है, यही आपका मेन चीज़ है। ठीक, मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस, अब चलिए हम समझ लेते हैं कि ये जो श्वेत प्रकाश है ये बना किससे है। ठीक, यह जो है सूर्य से जो है इस प्रकाश आती है, इस सबसे क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग समझते हैं हमारा। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा चित्र है। इसमें होता क्या है, ठीक, एक जो है हमारे वैज्ञानिक होते हैं आइजैक न्यूटन। ठीक, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किरणें जाती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक, जिसमें लाल ऊपर नीचे बैगनी रहता है। तो अब वो सोचते हैं कि मैं इसको जो है कितना लंबा, मतलब कि जैसे ये जो रंग हमें प्राप्त होता है ये सट के प्राप्त होता है, जिससे जो है अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो ये करने का प्रयास करते हैं कि हम जो है इस रंगों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, कि रेड जो है इधर से निकले, ब्लू इधर से निकले, येलो इधर से निकले, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, तो एक और प्रिज्म को इसी तरह से ऐसे रखते हैं। ठीक, अभी आप इसको मत देखिए, समझ लीजिए कि ये इस तरह से रखा हुआ है। ठीक, एक और रखते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब वो क्या करते हैं, वो उसको खूब प्रयास करते हैं, घुमाते हैं। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें उन्होंने एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म ऐसे उल्टा करके रख दिया। तो होता क्या है, जब वो श्वेत प्रकाश जाता है तो 7 रंग निकले। फिर जब वो 7 रंग फिर उसी प्रिज्म में जाते, दूसरे प्रिज्म में, तो क्या होता है, दूसरी तरफ से फिर जो है श्वेत प्रकाश निकलता है। ठीक, फिर जो है वही श्वेत प्रकाश निकलने लगता है। तो
वैज्ञानिक को ये चीज़ समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है कि जो सूर्य है वो क्या है, वो 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो सूर्य है वो 7 रंगों से मिला होता है, ये इससे सिद्ध हुआ है। ठीक, तो इसमें भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा, सिर्फ श्वेत प्रकाश किरण गई, इधर प्रिज्म से टकरा के 7 रंग निकले, फिर वही 7 रंग दूसरे प्रिज्म में टकरा के इधर से फिर वही श्वेत प्रकाश निकल गई। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक है एकदम। अब बहुत से लोग इंद्रधनुष का भी सेम यही फंडा है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे 7 रंग निकालने के लिए आपको प्रिज्म की ज़रूरत होती है, लेकिन कहीं प्रिज्म तो लगा नहीं रहता, तो कैसे इंद्रधनुष बन जाता है। तो उसका जो प्रिज्म होता है वो क्या काम करता है, हमारी जो वर्षा की जल की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का कार्य करती हैं। आप ये देख सकते हैं, ये चित्र जो वर्षा जल की जो बूंदें होती हैं, ये देखिए जल की बूंद है ये। इसमें क्या होता है, सूर्य का जब प्रकाश आता है, ठीक, यानी श्वेत प्रकाश किरण आके ये जो है 7 रंगों में विभाजित होके, यानी कि जो जल की बूंदें हैं वो आपके जो है उसका कार्य करती हैं, आप कह सकते हैं प्रिज्म का कार्य करती हैं। ठीक, तो वो 7 रंग निकलते हैं, वही जो है आपको इंद्रधनुष के रूप में दिखते हैं। ठीक, तो प्रिज्म जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि 7 रंग निकलते हैं। ठीक है, इधर से श्वेत प्रकाश गया, इधर से 7 रंग निकले। ठीक, वो कौन सा अधिक विचलन है, कौन सा कम विचलन है, तो लाल रंग जो है वो कम विचलित होता है और बैंगनी रंग अधिक विचलित होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको समझने याद करने वाली चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।